Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. Today we are going to study about the voice and active and passive voice. First of all, we have to know that what is active voice and what is passive voice. So let's see. When a verb shows that the person or thing denoted in subject is the doer of the action, it is in the active voice. What does it mean? It means that कि जो आपका जो subject है is the doer of the action, यानी कि जो आपकी जो sentence है, ठीक है, जिस verb से, उसमें कोई भी sentence होता है उसमें एक आपकी verb होती है, तो जो verb अगर ये बता रही है आपको, verb से ये पता चल रहा है कि जो आपके सेंटेंस में जो वर्क हुआ है, जो काम हुआ है, तो उसका डूअर जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि जो सब्जेक्ट है उस सेंटेंस में वही उस काम को कर रहा है, तो वो आपकी जो वर्ब होती है दैट इज इन द एक्टिव वॉइस. बट व्हाट इज पैसिव वॉइस? व्हेन इट शोज दैट द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव एंड द पर्सन और थिंग एक्टेड अपॉन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डूअर, इट इज इन द पैसिव वॉइस. मीन्स जब ये आपकी वर्ब जो ये दिखाए कि जो सब्जेक्ट है आपका वो एक्टिव नहीं है और जो पर्सन है या जो थिंग है जिसके ऊपर काम किया गया है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस हो, ना कि सब्जेक्ट हमारा इंपॉर्टेंट हो आपका, देन द वर्ब इज इन पैसिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइस में आपका जो सब्जेक्ट होता है, जो डूअर होता है, वो आपका इंपॉर्टेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है, और जो पैसिव वॉइस होती है उसमें डूअर जो होता है यानी जो कार्य को करने वाला कर्ता हमारा प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि उसके थ्रू वो काम करवाया जाता है. सो नेक्स्ट लेट्स सी the rules about active voice and passive voice. If we want a sentence to change in passive voice from active voice, then we should follow some rules. Which are they? The first rule is intransitive verbs cannot be used in the passive voice. जो हमारी intransitive verbs होती हैं, मीन्स जिन verbs को ऑब्जेक्ट नहीं होता है ट्रांसफर करने के लिए, वो आपके इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं. तो अगर आपके सेंटेंस में इंट्रांजिटिव वर्ब है, सो दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस. व्हाई? बिकॉज दे हैव नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि उनके पास कोई ऑब्जेक्ट होता नहीं है. अब इसके आगे भी हम जानेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती क्यों है. लेट्स सी द सेकेंड रूल. द प्लेसेस ऑफ द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शंस आर चेंज्ड. अब हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत इसीलिए होती है क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करते हैं तो जो डूअर होता है यानी जो काम कर रहा होता है उसमें, और जिसके ऊपर जो काम का प्रभाव पड़ता है, जो रिसीवर होता है, उन दोनों की जो प्लेसेस होती हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं. मीन्स डूअर आपका सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट बन जाता है, तो इसलिए हमें वहां पे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है. तो अगर हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको हम पैसिव में नहीं बना सकते. थर्ड रूल इज फॉर्म्स ऑफ बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द मेन वर्ब इज यूज्ड. अब जब हमको आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हमें क्या करनी होती है, हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लोग बी की फॉर्म्स लेते हैं, जो जिस भी टेंस में हमारा सेंटेंस होगा. सपोज अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो हम उसकी बी की फॉर्म लेंगे. पास्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें हम लोग बी की करेंगे, मीन्स जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें बी की फॉर्म लगाएंगे, और जो मेन वर्ब होती है हमारी उसमें सेंटेंस में यूज्ड, उसकी हम लोग पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म के भी नाम से जानते हैं, उसको हम लोग यूज करते हैं. देन द फोर्थ रूल इज बाई इज एडेड बिफोर द डूअर. जब हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो जब सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है तो उसके पहले हम लोग ये बाई ऐड कर देते हैं. तो ये जो हमारे थे, दीज आर दी 4 रूल्स फॉर चेंजिंग पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस. सो लेट्स सी विथ एन एग्जाम्पल. जस्ट सी द एग्जाम्पल. हेयर इज अ सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. जिम राइट्स स्टोरीज. जिम स्टोरीज को, कहानियों को लिखता है. तो यहाँ पे जो कहानी लिखने का काम हो रहा है, राइटिंग का जो काम हो रहा है, उसको करने वाला जो डूअर है वो हमारा प्रेजेंट है. जिम प्रेजेंट है. एक्शन यानी कि हमें वर्ब मिल रही है और फिर हमें उसका एक ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है. ये ट्रांजिटिव वर्ब है हमारी, राइट. क्यों? क्योंकि इसको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस चेंज कर सकते हैं. सो जैसा मैंने बोला कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है
वो ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह पे, और वर्ब हमारी बी की फॉर्म्स के साथ मेन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल में आती है। तो कैसे चेंज किया, जिम था, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह जिम दे दिया, और हमने बोला था कि जब ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं तो उसके पहले हम लोग बाय यूज करते हैं। आई हैव एडेड द बाय। नाउ स्टोरीज यहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट थी, मैंने इसको सब्जेक्ट चेंज कर दिया, ये दोनों का आपस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज हो गया। नाउ लेट्स सी द वर्ब। राइट्स हमारी क्या थी, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बी की फॉर्म लगाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर में से यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पे आर यूज किया। और राइट की पास्ट पार्टिसिपल रिटर्न होती है, तो हमने इसको यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस था, जिम राइट्स स्टोरीज, ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था। लेकिन जब हमारा पैसिव में चेंज हुआ तो हो गया स्टोरीज आर रिटन बाय जिम। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिम जो है वो स्टोरीज नहीं लिख रहा है, बल्कि इसकी मीनिंग क्या हो गई कि स्टोरीज जो है वो जिम के द्वारा लिखी जाती हैं। यहाँ पे स्टोरीज लिखने पर ज्यादा एम्फेसाइज हो रहा है, और यहाँ पे जिम के द्वारा जो स्टोरी लिखने पे ज्यादा एम्फेसाइज हो रहा है। हियर इज वन मोर रूल, that is if the subject is singular, and this rule is very important, if the subject is singular, अगर हमारा subject singular है, just like gym, इसमें gym हमारा singular था, the verb will be singular, तो उसके संग जो verbs होगी वो भी हमारी singular होगी। जैसे gym singular था तो gym के संग हमने rights singular verb लगाई। if the subject is plural, the verb will be in the plural form। और अगर यहाँ पे plural हो गया जैसे stories, अब हमने जब interchange किया तो stories हमारी subject बन गई, और स्टोरीज यहाँ पे क्या थी, प्लूरल थी, तो हमने इसके संग इज ना लगा के आर प्लूरल फॉर्म में वर्ब यूज की। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है हमारा, मीना रीड्स मेल्स, मीना मेल्स पढ़ती है। अब यहाँ पे मीना क्या है, हियर मीना इज द सब्जेक्ट, मीना हमारा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एंड इज सिंगुलर, और सिंगुलर भी है, एक ही मीना है, कई सारे मीना तो है नहीं, या कई सारी गर्ल्स नहीं है। सो द वर्ब इज इन सिंगुलर फॉर्म, रीड्स, तो हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर फॉर्म में है, रीड्स है ना कि रीड है। अगर ये रीड होती तो प्लूरल हो जाती, वो हमारा सेंटेंस गलत हो जाता। अब मेल्स आर रीड बाय मीना, अब हमने इसको पैसिव में चेंज कर दिया। मेल्स थी, ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। मीना सब्जेक्ट था, इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया और इसके पहले बाय दे दिया। फिर ये जो वर्ब थी रीड्स, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग इज एम आर लगाते हैं बी के लिए, यहाँ पे आर लगा दिया, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है तो रीड लगा दिया। तो अब यहाँ पे मेल्स जो था, हियर मेल्स इज द सब्जेक्ट एंड इट इज प्लूरल। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में पैसिव में क्या हो गया, जो मेल्स है वो हमारी सब्जेक्ट हो गई और ये हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ जो वर्ब आई है, व्हेन वी ऐड बी वर्ब, बी की फॉर्म्स होती हैं इज एम आर वॉज वर, ये सब जो बी की फॉर्म्स होती हैं, तो हमने प्रेजेंट में थी तो प्रेजेंट की इज एम आर के लिए आर लगाया, फिर पास्ट पार्टिसिपल लगाया, रीड की पास्ट पार्टिसिपल रीड होती है, वी यूज द बी वर्ब आर एंड नॉट द वर्ब इज, तो हमने इसीलिए चूंकि मेल्स हमारी प्लूरल थी तो हमने आर यूज किया ना कि इज यूज किया, क्योंकि इज सिंगुलर के लिए यूज होती है और आर प्लूरल के लिए, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो रहा है। तो ये चीज हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम अपना इंटरचेंज करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वर्ब हमारी सिंगुलर प्लूरल में भी चेंज हो जाती है। जैसे अभी एक्टिव में था तो मीना सिंगुलर थी, लेकिन जब पैसिव में चेंज किया तो मेल सब्जेक्ट बन गया और मेल्स हमारी प्लूरल हो गई, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब भी यूज करनी होगी, अदरवाइज आवर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। नाउ हियर आई हैव सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग टेंस, मीन्स कि किस टेंस में आपकी क्या वर्ब हो सकती है, और उसको अगर पैसिव में चेंज करते हैं, जब आपको एक्टिव में होगा तो क्या वर्ब मिलेगी, और जब वो पैसिव में चेंज करोगे तो वो वर्ब कैसे चेंज होगी। सो लेट्स सी, अगर आपका सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, हमें ये पता है कि हमारे पास टोटल 12 टेंस होते हैं, जिसमें कि हमारे पास 7 टेंस होते हैं जिसके हम लोग पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, सारे टेंस के पैसिव वॉइस चेंज नहीं होते हैं। तो अगर हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो उसमें अगर एक्टिव है, सपोज हमने यहाँ पे प्रेज लिया हुआ है, प्रेज की ही सारी फॉर्म्स यूज की हैं, तो अगर सिंगुलर होगा तो प्रेज यूज होगा, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा, सॉरी प्लूरल होगा तो यहाँ पे प्रेज यूज होगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके संग प्रेजेस होगा।
और इसी को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो जितने भी रेड मार्क्स हैं उसी तरह रूल बनेगा। पैसिव में करने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस, एम, आर, इन तीनों में से, ये तीनों बी की फॉर्म्स हैं प्रेजेंट में, तो इन तीनों में से कोई एक यूज करना होगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल या जी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में जो है वो यूज करनी होगी। सपोज हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारी जो सेंटेंस में वर्ब है वो प्रेज यूज हुई है, तो प्रेज हमारी क्या है, प्लूरल है, तो उसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो वो हो जाएगी आर प्रेज्ड। प्रेजेज है, सिंगुलर है, तो वो इज प्रेज्ड, एम प्रेज्ड, जो भी होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये जो अब यहाँ से पहले जो सब्जेक्ट लगेगा उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आएगी। पर हमारा देखना ये है कि हमारा ये अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हमें इस, एम, आर में से लगाना है। और देखिए फिर उसके बाद जो मेन वर्ब होगी वो पास्ट पार्टिसिपल होगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें भी प्रेज्ड, इसमें भी प्रेज्ड और इसमें भी प्रेज्ड, बट चेंजेस क्या हुए हैं, इस बी की फॉर्म्स में चेंजेस हुए हैं। इसी तरह सारे टेंस में चेंज होते हैं। जैसे सपोज आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो आपको या तो इज प्रेजिंग मिलेगा या एम प्रेजिंग मिलेगा या फिर आर प्रेजिंग मिलेगा। तो अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अगर पैसिव वॉइस में बनाना है तो क्या करेंगे, हम उसमें भी इज, एम, आर लगाएंगे क्योंकि इसमें यूज हुआ है। फिर उसके बाद बी की फॉर्म आईएनजी में जोड़ेंगे और फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे। जैसे अगर आपको इसमें मिलता है इज प्रेजिंग, एम प्रेजिंग, आर प्रेजिंग, इन दिनों में से कुछ मिलता है तो उसको जब पैसिव में बनाएंगे तो इज बीइंग प्रेज्ड, एम बीइंग प्रेज्ड, आर बीइंग प्रेज्ड। अब देख रहे हैं कि देखिए ये प्रेज्ड इसमें भी आया, प्रेज्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी है। क्यों? क्योंकि हमें जो मेन वर्ब होती है वो हमेशा हमारी थर्ड फॉर्म में ही होती है, जो चेंजेस होते हैं वो बी की फॉर्म्स में होती हैं। तो हमने यहाँ पे चेंज किया और इसकी बी की फॉर्म्स में, चूंकि आईएनजी में रहता है यहाँ पे तो इसके लिए हमको यहाँ पे बीइंग लिखना होता है। फिर अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो एक्टिव वॉइस में आपको मिलेगा हैज़ प्रेज्ड या हैव प्रेज्ड। जब इसको चेंज करेंगे तो यही हैज़ हैव लगाएंगे और फिर इसमें मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो यहाँ भी हम थर्ड फॉर्म बी की यूज़ करेंगे और फिर मेन वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में। देखिए इसमें भी प्रेज्ड, इसमें भी प्रेज्ड, लेकिन चेंजेस क्या हुए, बी की फॉर्म्स में चेंज हुए। इसी तरह अगर सिंपल पास्ट है तो आपको प्रेज्ड मिलेगी एक्टिव वॉइस में, लेकिन जब पैसिव वॉइस चेंज करोगे तो क्या करना है, बी की फॉर्म्स चेंज हो जाएगी पास्ट में। पास्ट में क्या होती है, वॉज या वर, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रेज्ड, प्रेज्ड। अब आप देखोगे कि जितनी भी है मेन वर्ब सब में आपको थर्ड फॉर्म में या पास्ट पार्टिसिपल में ही मिली है, लेकिन जो चेंजेस हो रहे हैं वो केवल और केवल बी की फॉर्म में चेंज हो रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज प्रेजिंग, वर प्रेजिंग। पैसिव वॉइस बनाया तो वॉज बीइंग प्रेज्ड, वर बीइंग प्रेज्ड। पास्ट परफेक्ट है तो हैज प्रेज्ड, तो इसमें क्या, सॉरी यहाँ पे आपका हैड प्रेज्ड हो जाएगा। तो जब आप पैसिव बनाओगे तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, हैड लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे और फिर प्रेज्ड लगाएंगे। मीन्स जो मेन वर्ब होती है दैट कम्स ऑलवेज इन थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल, बट द चेंजेस यू हैव टू डू इन ओनली बी फॉर्म्स। सिंपल फ्यूचर, इसमें आपको मिलेगा विल प्रेज या शैल प्रेज, और इसको जो गोइंग टू होता है वो भी आपका फ्यूचर में ही क्योंकि सेंस देता है इसलिए इसको फ्यूचर में लिख दिया जाता है। तो जब आपको पैसिव वॉइस बनाना होगा तो विल बी प्रेज्ड, क्यों, क्योंकि विल शैल अपने संग बेस फॉर्म लेता है तो आपको विल शैल लगाना ही होगा, फिर बी की बेस फॉर्म लगाना होगा और ये मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रेज्ड, प्रेज्ड, प्रेज्ड। विल बी प्रेज्ड, शैल बी प्रेज्ड, गोइंग टू बी प्रेज्ड। आपका कि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जो चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी बी की फॉर्म्स में हो रही हैं। और इसके अलावा अगर आपके सेंटेंस में कोई मॉडल ऑक्सिलरी है, जैसे आप लोग जानते हो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं, कैन लगा हुआ है, मे लगा है, मस्ट है, इसी तरह है, तो उसके संग संग वर्ब की बेस फॉर्म यूज होती है। जैसे कैन है तो कैन के संग प्रेज, मस्ट है तो प्रेज बेस फॉर्म है। तो जब इसको भी चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो इसके संग भी वही मॉडल ऑक्सिलरी यूज होती हैं, फिर उसके संग बी लग जाता है और फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। जैसे कैन प्रेज था तो कैन बी प्रेज्ड हो जाएगा, मस्ट प्रेज था तो मस्ट बी
प्रेज्ड हो जाएगा। ये तो हमारे टेंस चेंज करने का तरीका है। अब देख लेते हैं कि कुछ जो प्रोनाउन चेंज होते हैं, प्रोनाउन कैसे चेंज होंगे। अभी जो सब्जेक्ट था, लेकिन अगर उसकी जगह प्रोनाउन हो तो जो हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का इंटरचेंज करते हैं तो उसमें चेंज हो जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में हमारा सेंटेंस था आई एट द केक। अब यहाँ पे हमको सारे प्रोनाउन मिलेंगे। अगर आई है तो ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो लेकिन आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, मी हो जाता है। जब उसको पैसिव वॉइस में करोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो मी हो जाएगा। यू एट द केक वॉज ईटन बाई यू। यू का यू ही रहता है ऑब्जेक्टिव केस में भी। अगर ही है या शी है, तो अगर आपका जो पैसिव वॉइस में उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसकी जगह हिम या शी की जगह हर हो जाता है। एक्टिव वॉइस में अगर वी है तो जब पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमारा वी का अस हो जाएगा। फिर एक्टिव वॉइस में अगर सपोज दे है सब्जेक्ट में, तो पैसिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसकी जगह वो देम हो जाएगा। तो ये सारे चेंजेस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्टिव वॉइस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, तो थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे चेंज करना है। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। फर्स्ट था आई ब्रोक द प्लेट। अब ब्रोक है, ब्रोक हमारी पास्ट इंडेफिनिट की टेंस है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट की है। तो इसके लिए हमने क्या लिखा था यहाँ पे, सिंपल पास्ट में अगर रहती है तो हमारी वॉज या वर के साथ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में। तो लेट्स सी क्या लगाता है। आई ब्रोक द प्लेट। अब आई जो है यहाँ पे क्या बन रहा था, यहाँ पे मी बन जा रहा था। देखिए आई को हमने यहाँ पे मी कर दिया, मी के पहले बाई लगा दिया, ये हमको पता ही है। फिर यहाँ पे द प्लेट हमारी ऑब्जेक्ट थी, यहाँ पे हमने इसको सब्जेक्ट में दे दिया। फिर अब ब्रोक बचा, वर्ब बची, वर्ब हमारी थी सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट में, और उसके लिए क्या लगाना था, वॉज या वर लगानी थी बी की फॉर्म्स, और जो मेन वर्ब थी उसकी थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रेक की थर्ड फॉर्म आ गई ब्रोकन। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था आई ब्रोक द प्लेट, उसका पैसिव में चेंज हो गया द प्लेट वॉज ब्रोकन बाय मी। सेकेंड एग्जाम्पल है वी कॉल हर अ जीनियस। अब वी हमारा सब्जेक्ट था, कॉल्ड हमारी वर्ब थी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। तो अब हर को था, जैसे यहाँ पे अपना था ना ही का, यहाँ पे जब हर हो जा रहा था ऑब्जेक्टिव केस में, तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम इसको सब्जेक्ट में बना रहे हैं तो वो ही या शी भी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हर था तो इसका शी बन गया। फिर कॉल्ड हमारी पास्ट इंडेफिनिट की टेंस थी, तो हमने उसके संग वॉज या वर्ब में से एक लगाया, क्योंकि शी थी सिंगुलर थी तो वॉज लगाया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, और फिर इसको जो कि नाउन फ्रेज है इसको ऐसे ही कॉपी कर देते हैं। फिर जो वी था सब्जेक्ट केस में था, वी जब ऑब्जेक्ट केस में जाता है तो क्या हो जाता है, आपका अस हो जाता है, बाय अस। फिर इट चेस्ड द कैट, हमारा नाउ द थर्ड सेंटेंस इज इट चेस्ड द कैट। यहाँ पे इट हमारा सब्जेक्ट है, चेस्ड हमारी वर्ब है, और द कैट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आ गया, सब्जेक्ट बन गया द कैट, यहाँ पे द कैट हो गया। फिर जो इट था, इट भी हमारा इट रहता है, यहाँ पे इट आ गया, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट के पहले हमने बाय दे दिया। फिर ये जो वर्ब है चेस्ड, चूंकि चेस्ड हमारी पास्ट इंडेफिनिट में थी, पास्ट इंडेफिनिट में हम लोग बी की फॉर्म में क्या लगाते हैं, वॉज लगाते हैं या वर्ब लगाते हैं। तो चूंकि कैट हमारा यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने सिंगुलर वर्ब लगाई। अगर यहाँ पे कैट्स हो जाती, प्लूरल हो जाता, तो यहाँ पे हम वर्ब लगा देते, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो चेस्ड थी, इसकी सेकेंड फॉर्म भी चेस्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी चेस्ड, तो वॉज चेस्ड। तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन गया, और वर्ब हमने अपने टेंस के अकॉर्डिंग बी की फॉर्म्स लगाई, और जो मेन वर्ब था उसकी थर्ड फॉर्म लगाई। तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया, इट चेस्ड द कैट, द कैट वॉज चेस्ड बाय इट। तो इसी तरह से आप लोगों का एक्टिव सेंटेंस से पैसिव वॉइस में चेंज होता है।